दोस्तों, भारत एवं भारतीयों की यदि विश्व के अन्य लोगों से तुलना करें तो समानता मिल पाना कठिन होगा। दक्षिण भारत के प्रमुख धर्म स्थलों में से एक है तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर। यहाँ पर श्रद्धालुओं की आस्था का ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जिससे कि एक नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। दक्षिण भारत में कई मंदिर हैं, साथ ही भक्तों की लंबी श्रृंखला है। भक्तों की भक्ति तथा संख्या का वर्णन कर पाने का प्रयास करना बहुत ही कठिन है। तिरुचेंदूर भगवान मुरुगन के 6 स्थानों में से दूसरे स्थान पर है। यह 40 किलोमीटर दूर दक्षिण के कुट्टीकोरन नामक स्थान पर सुंदर समुद्र किनारे बसा हुआ है। कन्याकुमारी से इस मंदिर की दूरी 75 किलोमीटर है। यह मंदिर भारत के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में से एक है। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला यह तमिलनाडु का चौथा मंदिर है। तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर का पौराणिक नाम जयंतीपुरम था। इसे सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तमिल में तिरुचेंदूर का मतलब पवित्र और खूबसूरत शहर होता है। यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान मुरुगन ने सूर्यपद्या नामक राक्षस पर विजय प्राप्त की। मुरुगन भगवान भोलेनाथ के दूसरे पुत्र थे, जिन्हें हम लोग कार्तिकेय स्वामी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें इस मंदिर के इतिहास के बारे में। यह मंदिर कब बनाया गया था इसकी पूरी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन मंदिर का एक हिस्सा 1000 साल पहले बना हुआ था। कई सदियों से कई राजाओं ने इस मंदिर को बनाने में मदद की और आज यह भव्य मंदिर समुद्र किनारे शान से खड़ा है। अब बात करें आर्किटेक्चर की। इस मंदिर में 9 गोपुरम हैं जो 157 फीट ऊंचे हैं। मंदिर का आंतरिक गर्भगृह गुफा में है, जिसमें भगवान मुरुगन का प्रतिमा स्थापित है। दोस्तों, जहां यह मंदिर स्थापित है वहां 2004 में भयंकर सुनामी आई थी और सब कुछ खत्म कर दिया था, लेकिन इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। और यह सिर्फ कही सुनी बातें नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों की आंखों देखी बात है। लेकिन इस मंदिर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से सुनामी भी इसका कुछ ना बिगाड़ पाई? यह जानने के लिए हमें 17वीं सदी की एक घटना को जानना होगा। 17वीं सदी में श्रीलंका और दक्षिण तटीय तमिलनाडु पर डच का राज्य था और हर आक्रमणकारियों की तरह वह यहाँ से हर मंदिर को लूटकर अपने देश में ले जा रहे थे। तूतीकोरिन भी डच के कंट्रोल में था। उन लोगों ने तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर के सारे संपत्ति और भगवान मुरुगन की मूर्ति को भी लूट लिया। जब वह मंदिर का खजाना और भगवान मुरुगन की मूर्ति को अपने जहाज पर रखकर अपने देश लेकर के जा रहे थे, तभी अचानक एक बहुत बड़ा समुद्री चक्रवात आ गया। तभी जहाज पर किसी ने बोला, यह भगवान मुरुगन का प्रकोप है, हमें अपनी जान बचाने के लिए यह मूर्ति समुद्र में फेंक देनी चाहिए। लेकिन जहाज के कप्तान ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और बहुत कोशिश करी इस चक्रवात को पार कर जाए, लेकिन जहाज अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। इतनी कोशिशों के बाद भी चक्रवात से ना निकल पाने पर जहाज के कप्तान को विश्वास हो गया कि यह जो भी हो रहा है उसमें मुरुगन की मूर्ति को चुराने की वजह से हो रहा है। फिर तुरंत ही उसने मूर्ति समुद्र में डाल दिया और उसके बाद चक्रवात से सुरक्षित बाहर आने की प्रार्थना की। इसके अगले ही पल तूफान थम गया और जहाज सुरक्षित वहां से निकल गया। कुछ वक्त बाद मुरुगन के एक भक्त को सपना आया, जिसमें उसको मुरुगन की मूर्ति की सही लोकेशन दिखाई दी। वह तुरंत ही बाकी कुछ भक्तों के साथ समुद्र में उस स्थान पर गया और उसको एक नींबू तैरता हुआ वहां दिखाई दिया। ठीक उस नींबू के नीचे उन्हें मुरुगन की चुराई हुई मूर्ति मिली। फिर उसने उस मूर्ति की स्थापना तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर में की। मंदिर के पुराने पत्थर पर की गई शिलालेख यह दावा करती है कि भगवान वरुण ने कार्तिकेय से वादा किया था कि समुद्र की वजह से मंदिर को कभी कोई नुकसान नहीं होगा, और शायद इसीलिए जब सुनामी आई ने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन समुद्र की लहरें मंदिर को छू भी ना पाई।
दोस्तों, इस मंदिर की विशेषता यह भी है कि केवल यही मुरुगन का मंदिर समुद्र के किनारे पर स्थित है, जबकि बाकी सभी मुरुगन मंदिर भारत में पहाड़ियों की चोटी और जंगलों में स्थित हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ पर मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में, तो यहाँ ब्रह्म उत्सव, वसंतोत्सव, विशाखा विशाखम, उंजल सेवई आदि त्योहार बहुत धूमधाम और भव्यता से मनाए जाते हैं, जिसमें भारी संख्या में भक्तगण शामिल होते हैं। दोस्तों, मंदिर के आसपास कई होटल एवं धर्मशालाएं हैं, जिसमें आप आसानी से रुक सकते हैं। अब बात करें तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर कैसे पहुँचें, तो यदि आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो टुटीकोरिन का अपना एयरपोर्ट है। यहाँ पर भारत के प्रमुख शहरों से सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं, और यदि आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं तो टुटीकोरिन का रेलवे स्टेशन भी चेन्नई, मदुरई, रामेश्वरम आदि कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। और यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो रामेश्वरम से 75 किलोमीटर की दूरी पर यह मुरुगन मंदिर स्थित है। आप जब भी रामेश्वरम आएँ तो यहाँ टैक्सी किराए पर लेकर के या बस के द्वारा आ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय कार्तिकेय स्वामी।